नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी ने विरोधियों की साजिश को दिया करारा जवाब। नेतृत्व परिवर्तन की अफवाहों पर खुलासा कर विपक्ष को किया बेनकाब। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी सरकार में बदलाव की अटकलें सिर्फ है मीडिया की देन, तो वहीं राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को लेकर भी फैलाए झूठ पर भी लगाया विराम। जहां एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों की साजिश को लेकर उसे नाकाम करते हुए केंद्र बनाम यूपी की अफवाहों पर साफ तौर पर फुल स्टॉप लगा दिया है। असल उत्तर प्रदेश में एक नई अफवाह इन दोनों विपक्षों की ओर से जोर शोर से फैलाई जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन होने की आशंका है और केंद्रीय नेतृत्व यूपी सरकार से नाराज है। दोनों के बीच अनबन चल रही है और मंत्रिमंडल में किसी भी वक्त विस्तार होने की संभावनाएं हैं और इसीलिए बीजेपी के बड़े नेता बिना योगी को बताए यूपी का दौरा कर रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अब नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुप्पी को तोड़ते हुए साफ तौर पर विपक्षों को करारा जवाब दिया है और इसे मीडिया और विपक्षों की राजनीति करार दिया है। जहां दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में सीएम योगी ने यह साफ तौर पर कहा कि नेतृत्व परिवर्तन से लेकर कोरोना संक्रमण और आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में खुलकर अपनी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी बातें रखी और विरोधियों को बेनकाब करते हुए उन्हें आड़े हाथों लिया है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर बोलते हुए सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा कि कुछ लोग भाजपा नेताओं के दौरे और बैठकों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं और इसे एक नया राजनीतिक घुमाव देने की कोशिश की जा रही है जो कि निराधार है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि मीडिया वालों की मजबूरी है कि वो चीजों को बड़ा चढ़ाकर पेश कर सनसनी फैलाते हैं ताकि ध्यान खींचने वाले हेडिंग्स बनाए जा सके। तो साफ तौर पर सीएम योगी ने उन तमाम लिबरल्स पत्रकार जो सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की छवि से लेकर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए झूठी बातें फैलाने की कोशिश कर रहे थे, साफ तौर पर इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन तमाम लिबरल्स पत्रकारों को भी आड़े हाथों लेते हुए अपना इंटरव्यू में बेबाक जवाब दिया है। और वहीं आपको बताते चले कि बीजेपी नेताओं के दौरे पर बोलते हुए साफ तौर पर सीएम योगी ने कहा कि इस तरह की बैठकें कोई नई बात नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा एक कैडर आधारित पार्टी है जो नेपोटिज्म में विश्वास नहीं रखती है। पार्टी को अपने कैडर को जिंदा रखना होता है और इसीलिए वरिष्ठ नेतागण हर 2 महीने पर राज्य के संगठन के साथ बैठकें करते हैं और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी हर महीने 2 बार राज्य का दौरा करते हैं। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव रखती है और इसीलिए पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रत्येक 2 महीने के बाद मिलते रहते हैं और राज्य इकाइयों के नेताओं के साथ बैठकें करते हैं। इसमें भाई भतीजावाद के लिए कोई भी जगह नहीं है। और साथ ही साथ इस दौरान आपको बताते चले कि सीएम योगी ने यह भी याद दिलाया कि 4 महीने पहले खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी लखनऊ आए थे। उन्होंने कहा कि 2014 का लोकसभा चुनाव, 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव भाजपा ने सभी जीते हैं। और साथ ही साथ कहा कि हम न सिर्फ कोरोना संक्रमण से लड़ाई कर रहे हैं बल्कि राजनीतिक संक्रमण के भी खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि सत्ताधारी दल होने के नाते भाजपा जनसेवा के कई माध्यमों में लगी हुई है। साथ ही कहा कि राज्य में आगामी चुनाव में भाजपा 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगी और भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। वही इसी कड़ी में महत्वाकांक्षाओं को लेकर भी उठ रहे सवालों पर अटकलों को खारिज करते हुए साफ तौर पर सीएम योगी ने जवाब देते हुए कहा कि मेरी आज भी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। सीएम ने साफ तौर पर यह कहा कि जब मैं सांसद था तब भी मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, मेरी आज भी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं पार्टी का एक साधारण सिपाही हूं जो भाजपा के विजन और राज्य की समृद्धि, सुरक्षा एवं विकास के लिए पीएम मोदी के अभियान के अनुरूप काम कर रहा हूं। गत 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जो भी उपलब्धियां हासिल की हैं उसे देखकर खुश होने से बड़ा और कोई दूसरी चीज नहीं है। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि कोरोना महामारी के बावजूद भी राज्य ने अपनी बुनियादी संरचनाओं को मजबूत करने के साथ
साथ आर्थिक वृद्धि भी बनाए रखने में सफलता हासिल की है। और वहीं इस दौरान आपको बताते चले कि इंटरव्यू के दौरान अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी की ओर से फैलाए जा रहे झूठ का भी सीएम योगी ने खंडन किया और उन पर हमला करते हुए साफ तौर पर जवाब देते हुए कहा कि लोगों की सेवा करने में विपक्ष नदारत रहा है। सीएम ने साफ तौर पर कहा कि एक सत्ताधारी पार्टी के रूप में हम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कई सेवाएं दे रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देशों पर किया जा रहा है, चाहे वो कोरोना की पहली लहर हो या फिर दूसरी। भाजपा और संघ के कार्यकर्ता अपनी सेवाओं को देते आए हैं और लोगों की सेवा करने में अन्य राजनीतिक दल कहीं भी दिखाई नहीं दिया है। और साथ ही साथ इसके अलावा आपको बताते चले कि ट्विटर राजनीति पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जमकर हमला बोला और उन्हें आड़े हाथों लेते हुए विपक्ष से सवाल पूछा कि जो लोग केवल ट्वीट कर रहे हैं वो कोरोना की पहली और दूसरी लहर के वक्त कहां पर थे। उन्होंने साफ तौर पर हमला करते हुए कहा कि इन लोगों के जीन्स में ही नहीं है कि ये लोगों की सेवा करें। वहीं कई मुद्दों पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की ओर से भी लिखे जाने वाले पत्र के बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर हमला करते हुए कहा कि वो लाइमलाइट में रहने की कोशिश कर रही हैं और अन्य मीडिया में बने रहने के लिए केवल ट्वीट्स किए जा रहे हैं। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान ये लोग कहां थे और लोगों की सेवा में ये लोग कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए थे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि लोगों की सेवा करना उनके स्वभाव में ही दरअसल नहीं है और यही बड़ी वजह है कि सिर्फ और सिर्फ ट्वीटबाजी के तहत लगातार योगी की छवि को बदनाम करने की कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन आपको बताते चले कि साथ ही इस इंटरव्यू के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में हुए बदलाव का भी जिक्र करते हुए साफ तौर पर कहा कि पिछले 4 सालों में यूपी में हुए बदलावों को हर कोई देख सकता है। यूपी अब ऐसा राज्य नहीं जहां पर हर सप्ताह कोई ना कोई दंगा होता था। राज्य में जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है और आने वाले समय में भी प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से यूपी देश का अग्रणी राज्य होगा। तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि एक के बाद एक करारा हमला सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन लोगों पर साफ तौर पर किया है जो उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले जिस तरीके से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि जो लगातार लोकप्रिय होती जा रही है, दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार इन विपक्षी नेताओं की ओर से सिर्फ और सिर्फ लिबरल पत्रकारों की ओर से झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन आज साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन तमाम झूठ का खंडन करते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ विपक्षों की वो साजिश थी जिसे लगातार बीजेपी के नेताओं को बदनाम करने के लिए किया जा रहा था। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू में सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है और साफ तौर पर यह कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में भी भारी बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी। और यही बड़ी वजह है कि लगातार विपक्षी के नेता तिलमिलाहट में है। तमाम तरह की बयानबाजी, तमाम तरह का झूठ योगी आदित्यनाथ के खिलाफ फैलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आपको बताते चले कि इंटरव्यू के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि भाजपा ने पिछले 4 सालों में उत्तर प्रदेश के विकास में जो उपलब्धि हासिल की है, हमारे पास खुशी मनाने के लिए उससे बड़ा कोई कारण नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि महामारी के दौरान भी राज्य ने आर्थिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की गति बनाए रखी है। उन्होंने साफ तौर पर यूपी को प्रति व्यक्ति आय में देश का नंबर 1 राज्य बनाने की बात करते हुए कहा कि यहाँ जाति, धर्म या भाषा के आधार पर अब किसी को भी प्राथमिकता नहीं दी जाती है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार विपक्षी बौखलाए हुए कि जिस तरीके से हम लगातार आपको तमाम रिपोर्ट्स भी दिखा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव अब नजदीक है और ऐसे में जिस तरीके से योगी सरकार के काम का डंका पूरे विश्व भर में मचा हुआ है, यही बड़ी वजह है कि विपक्षी लगातार बौखलाहट में है। और बीजेपी की एक जनरल मीटिंग को भी आपको बताते चले कि एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। और अभी हमने हाल ही में पिछले दिनों देखा था कि कैसे अखिलेश यादव भी साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ पर और योगी सरकार के नेतृत्व पर तंज कसते हुए दिखाई पड़े थे। ये कहते हुए दिखाई पड़े थे कि दिल्ली और लखनऊ के बीच फंस गए हैं दूध और इधर एक को मनाते हैं तो दूजे जाते हैं रूठ। साफ तौर पर यह भी उन्होंने कहा था कि दरार रार पाटने के वास्ते ट्वीट करते झूठ। तो साफ तौर पर योगी सरकार को तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने जो तमाम बैठकें केंद्रीय नेताओं की उत्तर प्रदेश में हो रही थी, इसको लेकर सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में झूठ फैलाने की कोशिश हालांकि अखिलेश यादव की ओर से की जा रही थी। और जिस तरीके से लगातार प्रियंका गांधी भी एक के बाद एक बड़े हमले योगी सरकार पर कर रही हैं, कई चिट्ठियां लिखी जा रही हैं। आपको बता दें यही बड़ा कारण है कि अब योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर विपक्षियों को बड़ा झटका दिया है और यह साबित कर दिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए तमाम तरह के परपंच, तमाम तरह
के झूठ विपक्षी नेताओं की ओर से फैलाए जा रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह साफ तौर पर कहा है कि उन्हें किसी भी चीज का कोई लालच नहीं है, चाहे सांसद थे तब भी उन्हें इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि वो किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, और अब जब वो किसी प्रदेश के एक सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो उनके अंदर ऐसी कोई भी लालसा नहीं है कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको बताते चले कि विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तमाम विपक्षी नेता, तमाम राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की छवि को धूमिल करने के लिए उत्तर प्रदेश में झूठ फैलाने की कोशिश करते हुए दिखाई पड़े थे। लेकिन अब आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में लगातार जो अटकलें लगाई जा रही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, नेतृत्व में परिवर्तन हो सकता है, इसका साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खंडन कर दिया है, जिससे साफ तौर पर विपक्षी एक बार फिर से बौखलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।